नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी पेश है आज की प्रमुख हलचल। बुधवार को राज्य के शिवराज कैबिनेट ने सीधी में मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद सीधी जिले के सांसद, विधायकों और बीजेपी जिला अध्यक्षों के बीच इसका श्रेय लेने और इसके लिए प्रयास करने के अपने प्रयासों के पुराने पत्रों को वायरल करके इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। सीधी में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति की जानकारी मिलते ही जिले में विगत लंबे समय से पत्र लिखकर मांग कर रहे सांसद, विधायक और बीजेपी अध्यक्ष अपने लिखे गए पत्रों को मीडिया पर वायरल करने लगे। इसका श्रेय लेने के लिए लंबे चौड़े दावे करने लगे। मध्य प्रदेश में विगत 17 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। क्या कोई जनता को यह बताएगा कि सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मात्र के लिए 17 साल क्यों लग गए? जिले के प्रतिभावान छात्र इन विगत 17 वर्षों में मेडिकल कॉलेज के लिए क्यों तरसते रह गए? इस जिले में कुछ नहीं है, इस बात का ढिंढोरा पीटकर सत्ता में आए लोगों को एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करवाने में 17 साल का वक्त लग गया, जबकि सिंगरौली जिला में यह उपलब्धि पूर्व में ही हासिल कर ली थी। आज जब चुनाव सर पर है और जनता का वोट फिर से चाहिए, ऐसे में मेडिकल कॉलेज का झुंझुना जनता को परोसा जा रहा है। इसी तरह से सीधी जिले के लोग रेल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भी स्वीकृत है। आज तक जिले में पटरी नहीं आई, अब मेडिकल कॉलेज स्वीकृत तो हो गया है, लेकिन अब इसके बनने और फिर उसमें छात्रों को डिग्री बांटने का काम कब शुरू होगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। फिर भी जिले के भविष्य को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की घोषणा आने वाली पीढ़ी को राहत देने वाली है, लेकिन उनका क्या, जिनका समय निकल चुका है। बैच 2022 के प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 5 दिवसीय रूरल इमर्शन प्रोग्राम कार्यक्रम यूनियन बैंक द्वारा आयोजित कराया गया, जिसमें यूनियन बैंक और सिटी सीधी के द्वारा अलग अलग ग्राम पंचायतों एवं सीधी जिले के समस्त विभागों में जाकर विभागीय योजना के बारे में समझाने का प्रयास, ग्रामीण जनता से सीधे जुड़कर उनकी वास्तविकता से परिचित होना, डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं। कार्यक्रम के चौथे दिन सांसद श्रीमती रीति पाठक द्वारा सम्मिलित होते हुए प्रोबेशनरी ऑफिसर को बैंक एवं जनता के प्रति ईमानदारी व समन्वय से कार्य करने की सलाह दी गई, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर एलडीएम श्री जगमोहन, निदेशक श्री शिवेंद्र कुमार चौधरी, डीपीएम आजीविका मिशन श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह, समाज सेवी श्री प्रमोद संकाय, श्री उमाशंकर जायसवाल एवं श्रीमती रेणु सिंह कार्यालय सहायक श्री संतोष कुमार साहू एवं समस्त प्रोबेशनरी ऑफिसर उपस्थित रहे। अनुभव से परिपूर्ण और पुराने लोग सदियों से कहते आए हैं कि सौतेली मां सौतेली होती है, और इस कहावत को एक बार फिर से एक कलयुगी मां ने अपने सौतेले बेटे की गला दबाकर उसकी हत्या करके सत्य कर दी है। यह घटना कहीं और की नहीं, सीधी जिले के जमोरी थाना के गांव बमरी की है, जहां पर सौतेली मां सरोज कोल पत्नी सुनील कोल ने 7 साल के मासूम सौतेले बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सौतेली मां सरोज ने भी जहर खा लिया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। जहर खाने के बाद सरोज कोल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए लोगों ने मीडिया को सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि अपने सौतेले बेटे की हत्या करने वाली सरोज कोल का पति सुनील काम करने के लिए बाहर रहता था और यह महिला अपने सौतेले बच्चे को खाना भी नहीं दिया करती थी, उसके दादा दादी देते थे। और उसका पति भी बाहर है, और पता नहीं वो लड़के से चिड़चिड़ाती थी, खाना पीना तो देती नहीं थी, और दाई बाबा उसके वो करते थे। इसकी माँ जो है तो वो दूसरे के साथ चली गई थी। ये सौतेली माँ है, इसलिए ये अचानक उसकी दादी चली गई माँ को वो सवारी गोबर कर डालने, वो मौका पर वो लड़का अंदर सोता था। हाँ, अभी वो जहर सफा से खाई, वर्तमान में जो चीज़ मिला वही पुलिस वाले चेक किए, बोले कि ये सरफास है, और वही पता नहीं कितना खाया था। बमरी गांव में हुई इस घटना ने लोगों को झकझोर के रख दिया है और लोग फिर से सौतेली मां बेटे के रिश्ते को लेकर तरह तरह की चर्चा करने लगे हैं। जमोरी चौकी पुलिस ने इस घटना पर मर्ग कायम करके घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जमोरी थाने के बमरी में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के संबंध में थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा ने मीडिया को सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। ग्राम बमरी में सूचना मिली थी कि एक मर्ग होने की सूचना मिली थी। सूचना पर ग्राम बमरी कंजैया टोला पहुंचे, तो वहाँ पे जो सूचना करता है रामकली कोल, उनके द्वारा सूचना दी गई कि सरोज कोल जो है उसका नाती सुनील कोल, उसकी पत्नी है सरोज कोल, तो उसने जो है
उसके लड़के सुनील कोल के लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी है तथा खुद भी जो है इसने जहर खा लिया है। और उसके बाद 100 नंबर गाड़ी से उसको सरोज कोल को अस्पताल भिजवा दिए थे। जो सूचना मिली कि वो भी वहाँ ख़त्म हो गई है और मौके पर जो मृतक लड़का था राजीव कोल, उसका वहाँ मौके पे रिपोर्ट ले करके वहाँ पे पंचनामा की कार्रवाई की गई है। पीएम के लिए सबको यहाँ पीएम हाउस सीधी भेजा गया है। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा अपनी तेज तर्रार कार्यप्रणाली से सुर्खियों में है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा की कार्यप्रणाली जिले में पूर्व में रहे कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की याद ताजा कर देती है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा अचानक ही जिले की कानून व्यवस्था का हाल चाल जानने निकल पड़ते हैं। उनकी इस कार्यप्रणाली से असामाजिक तत्व, नशे का अवैध व्यापार करने वाले, रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं की सामत आई हुई है। उनका व्यापार चौपट हो रहा है और उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। 27 जून को रात लगभग 11 बजे जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा सोनांचल बस स्टैंड पहुंच गए, जहां पर उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां पर बड़ी संख्या में शराबी शराब पीकर देर रात तक हंगामा करते हैं और दुकानें रात्रि 12 बजे से 1 बजे तक खुली रहती हैं। पुलिस अधीक्षक के साथ नगर निरीक्षक सतीश मिश्रा अपने पूरे दल बल के साथ थे। इस दौरान सभी दुकानदारों को इस बात की हिदायत दी गई कि वह दुकानें समय से बंद करें, अन्यथा उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक को ग्राउंड जीरो पर देखकर असामाजिक तत्व शराबी चुपचाप खिसक लिए। सोनांचल बस स्टैंड के बाद पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा अचानक कुटहा मोहल्ले में पहुंच गए। यहाँ पर दो अवैध रूप से शराब पिलाने के लिए खुले हाथों की जांच पड़ताल की और दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अवैध शराब पिलाने वाले दुकानदारों की परेड निकाल दी। इस दौरान शराब पिलाने वाले दुकानदार सड़क पर चिल्लाते हुए परेड कर रहे थे कि हमें माफ कर दो, अब हम शराब नहीं पिलाएंगे, हमें माफ कर दो। बस स्टैंड में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने एक बार फिर दुकानदारों को शराब न पिलाने की चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा द्वारा अचानक किए गए इस तरह के भ्रमण से अब असामाजिक तत्वों, अवैध व्यापार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय पुलिस भी अब अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सतर्क हो गई है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में असामाजिक तत्व और माफिया बेखौफ होकर काम करेंगे या पुलिस उन पर अब भारी पड़ेगी। रिपोर्टर निवाई तेला ने बताया कि नैनीताल में आज मल्लीताल बाजार में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष जीवंती भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 9 वर्षों के कार्यकाल में जो कार्य किए, देश व महिलाओं एवं जनता के हित के लिए कार्य किए। हम इस पत्र के माध्यम से प्रदेश के जन जन तक इस अभियान को पहुंचा रहे हैं और हमारी सरकार ने क्या क्या काम जनता के लिए किए हैं उसकी जानकारी उनके पास जाकर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने के लिए इस टोल फ्री नंबर पर 90 90 90 20 24 पर मिस कॉल कर सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अलका जीना, जिला मंत्री दीपिका बिनोवाल, मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, कविता गंगोला, ज्योति ढोडियाल, मीनू बुधला कोटी, डाली वर्मा, हंसी रावत, बिमला तिवारी, भूपेंद्र बिष्ट, लता दफोटी, तारा बोरा आदि मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। प्रियंका गांधी ने बताया एमपी में पेट्रोल टमाटर के रेट, कहा मोदी को किसी ने गलत लिस्ट थमाई, राहुल बोले मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाने देंगे। कैबिनेट का फैसला, एमपी में अब 5 रुपए में भरपेट खाना, 7 जुलाई तक हो सकेंगे ट्रांसफर। 6 नए मेडिकल कॉलेज को भी कैबिनेट की मंजूरी। दतिया में नदी में गिरा ट्रक, 5 लोगों की हुई मौत, मृतकों में 3 बच्चे भी ट्रक में सवार होकर शादी में जा रहे थे 43 लोग। और जबलपुर में एमबीए छात्रा की गोली मारकर हत्या के आरोपी भाजपा नेता का ऑफिस गिराने बुलडोजर लेकर पहुंचे कांग्रेसी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। त्रिपुरा में जगन्नाथ रथ यात्रा में 7 की मौत, 18 लोग झुलसे, हाई टेंशन तार की चपेट में आया रथ। सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला, कार से आए हमलावरों ने की फायरिंग, पेट को छूते हुए निकली गोली। इसरो 13 जुलाई को लॉन्च कर सकता है चंद्रयान 3। चांद पर लैंडिंग कामयाब हुई तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। और कांग्रेस का आरोप, प्रीडेटर ड्रोन डील राफेल से बड़ा घोटाला। पवन खेड़ा बोले 1 ड्रोन 812 करोड़ का डीआरडीओ 20% कीमत पर बना सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल।
नमस्कार।